एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों और सदगति के बारे में अनेक गूढ़ व रहस्यमयी प्रश्न पूछे थे। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान विष्णु ने सविस्तार दिया था। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में जहाँ व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है, वहीं इसमें जीवन के उद्देश्यों, धर्म और मोक्ष मार्ग को भी विस्तार से समझाया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप या बुरे कर्म करने वाले लोगों को मरने के बाद भी इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों को नरक में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। लेकिन यहाँ सवाल यह आता है कि जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है तो नरक में आत्मा को यातना कैसे दी जाती होगी, क्योंकि आत्मा को तो शरीर की तरह पीड़ा नहीं होती। फिर मनुष्य नरक में अपने कर्मों की सजा कैसे पाता है? गरुड़ पुराण में इन्हीं सब रहस्यमयी बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से जूझ रहा व्यक्ति यमराज को देख पाने में सक्षम होता है। मृत्यु के समय उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से यमराज दिखाई देने लगते हैं। जीवन और मृत्यु से जूझ रहा जीव कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती है। उसे आसपास खड़े लोगों की आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाती है। उसे अपने जीवन की धुंधली यादें नजर आने लगती हैं। इसके बाद यमराज उस जीव के भीतर से आत्मा खींच लेते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन का लेखा जोखा पहले से ही तैयार होता है। जब आत्मा को लेकर यमराज यमलोक पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति का लेखा जोखा यमराज के सामने पेश किया जाता है। इसके अनुसार ही यह निर्णय लिया जाता है कि व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक। इसके बाद आत्मा की एक बार फिर से यात्रा शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के 24 घंटे बाद किसी जीव की आत्मा फिर से पृथ्वी पर लौटती है। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति दिलाने के लिए 13 दिनों तक कर्म कांड किए जाते हैं। इस दौरान पूजा हवन और तेरवी करने के बाद किसी व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर किसी ऐसे शरीर की तरह होता है जो व्यक्ति को पृथ्वी पर जीवन के समय मिला था। इसके बाद 13वें दिन सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा पैदल चलकर यमलोक पहुंचती है। सूक्ष्म शरीर मिलने के बाद व्यक्ति को यमलोक जाने के लिए 99,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। पृथ्वी से यमलोक जाने वाला यह रास्ता बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है। रास्ते में यमलोक के 16 नगर होते हैं। आत्मा को सूक्ष्म शरीर लेकर हर यमलोक नगर से गुजरना पड़ता है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ व्यक्ति को किसी जीवित मनुष्य जितना कष्ट होता है। मनुष्य ने अपने जीवन में अगर बुरे कर्म किए होते हैं तो उसे नरक की आग में झुलसना पड़ता है। नरक पहुंचकर उसे अपने कर्मों के अनुसार कई यातनाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर किसी मनुष्य ने अपने जीवन में किसी को धोखा दिया होता है तो उसे लोहे की छड़ों से पीटा जाता है। वहीं धन दौलत और शरीर पर अभिमान करने वालों को नरक की आग में जलाया जाता है। हर बुरे कर्म करने वालों के लिए अलग अलग दंड का विधान है। यह जीव का सूक्ष्म शरीर ही होता है जिसे सजा दी जाती है। इस अस्थायी सूक्ष्म शरीर को मनुष्य जीवन की भांति अपार दर्द होता है। सजा पूरी होने के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं अगर किसी मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसे स्वर्ग में भेजकर हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं।